चुनाव के बाद होने वाली जनगणना में सरकार इस बार आधार के डेटा का इस्तेमाल कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जनगणना में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए आधार के डेटा को इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है। आधार के डेटा की मदद से किसी एक व्यक्ति की 2 बार गिनती होने से बचा जा सकेगा। जनगणना वैसे तो 2021 में होनी थी, लेकिन उस समय कोरोना की वजह से जनगणना को टाल दिया गया था और अब लोकसभा चुनाव के बाद देश में जनगणना होने की संभावना है। सर, आधार का इस्तेमाल जनगणना में किस तरीके से होगा? आधार के इस्तेमाल को लेकर दुविधा है। हमारे पास 2 तरीके की सूचनाएं आ रही। ताजी खबर आई कि शायद सरकार फिर इस बात पर विचार कर सकती है कि आधार की डेटा का इस्तेमाल जनगणना में हो। जनगणना एक दूसरी प्रक्रिया है कानून के तहत और आधार एक अलग प्रक्रिया है। आपको याद होगा कि पिछले साल अप्रैल में शायद संसद को अपने एक जवाब में सूचना तकनीक मंत्री ने कहा था कि जनगणना में आधार का इस्तेमाल नहीं होगा। आधार गृह मंत्रालय के तहत जनगणना गृह मंत्रालय के तहत आने वाली व्यवस्था है, जिसके तहत होम मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन जारी करती और सेंसस की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। एक राउंड की तैयारियां, घरों को पहचान करने का ढांचा भी तय हो गया था। कोविड के कारण वो प्रक्रिया रुक गई थी। लेकिन इस बीच में यह भी हुआ कि गृह मंत्रालय ने जन्म और मृत्यु के प्रमाणन के लिए आधार के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। इस तरीके की अधिसूचना भी आई और इसके बाद ये भ्रम बनना शुरू हुआ कि क्या जनगणना की प्रक्रिया में, सेंसस की प्रक्रिया में आधार का इस्तेमाल होगा या नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि पॉपुलेशन सेंसस का जो दौर शुरू हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आधार को आधार बनाया जा सकता है। शायद इससे लोगों की आयु और उनके पते और उनकी बाकी प्रोफाइल की जानकारी भी ली जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इस बात की सूचना नहीं आई है, क्योंकि आधार सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ व्यवस्था नहीं है। ये तमाम स्कीमों और सुविधाओं के तहत इस्तेमाल की जाती है और ये बिल्कुल पहले दिन से आधार को लेकर एक कन्फ्यूज़न बराबर बना हुआ आधार के आने के बाद कि इसे पहचान पत्र के तौर पर, नागरिकता पहचान पत्र के तौर पर माना जाए ना माना जाए। कानूनी तौर पर नागरिकता का पहचान पत्र आधार नहीं है, लेकिन आपको हर जगह हर सेवा को हासिल करने में, कोई भी सरकारी सुविधा को हासिल करने में आधार के इस्तेमाल की छूट है, क्योंकि उसी को आधार मानकर आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी तमाम सुविधाएं, बैंक अकाउंट दिए जाते हैं।